हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल विद्या गुरुकुल परिवार में। तो बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी का हैप्पी होली। खुश रहिए, खुश मिजाज रहिए और होली के साथ साथ एंजॉय के साथ साथ थोड़ा सा आप पढ़ाई भी कर लीजिए। तो बच्चों, इसी को देखते हुए मैं आज का एक नया सेशन लेकर आया हूँ इंग्लिश स्पोकन का, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि सभी का मन में यही रहता है, सर हम हिंदी से इंग्लिश कैसे बोलें। हिंदी आ रहा है बट इसको इंग्लिश में कैसे बोले। तो उसी चीज़ को मैं बहुत ही सरल और आसानी भाषा में आज बतलाऊंगा बच्चों। जो कि यहाँ आप देख रहे हैं कथनवाचक वाक्य, जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो बच्चों, यदि मैं बोलता हूँ यदि 100% की बात करें तो 80% जो प्रलाभारी रहता है इसी का रहता है। कहने का मतलब ये, जैसे कि सेंटेंस का मैंने टाइप्स इससे पहले वाले वीडियो मैंने बतला दिया था। सेंटेंस मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने बतला दिया था। जैसे कि 5 प्रकार में बहुत एक्सप्लेन और डिटेल में मैंने बताया, बहुत ही कम टाइम में मैंने बताया था। उम्मीद करें जो भी इस चैनल पर नए हैं इससे पहले जो मैंने वीडियो को अपलोड किया हूँ उसे भी आप सही से देख लें, ताकि आप इसे और आसानी से समझ सकें। खैर, अभी मैं इसका ये तो नहीं कि आप एकदम जीरो होंगे। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको भी बहुत ही सरल और आसानी तरीके से बतलाऊंगा। उम्मीद करते हैं आप जरूर समझिएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, इसे जो पहले मैंने वीडियो अपलोड किया उसे भी देख लें, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन का आज का जो मेरा क्लास है, आज डे 4 है, इंग्लिश स्पोकन डे 4 है, जो कि 1 2 3 मैं करवा चुका हूँ, एकदम बेसिक से लेकर चला हूँ। तो उम्मीद करते हैं आप ज़रूर 1 बाय 1 करके वीडियो ज़रूर देख लें, जो बड़ा आसानी से आप सीख सकते हैं। और मैं इसे पूरा कंप्लीट कर दूंगा, वॉइस हो, नरेशन हो, टेंस हो, बहुत सरल और आसानी भाषा से मैं कंप्लीट करूंगा बहुत ही कम टाइम में। क्योंकि 60 दिन का मैंने टारगेट लिया है, बट मैं आपको 99% बिलीव दिलवाता हूँ, इसे मैं 60 दिन के अंदर इसे कंप्लीट करूँगा बहुत आसान और सुलभ तरीक़ों से। चाहे मॉडल वर्ब ले लीजिए, जैसे शैल बी, विल बी, कुड हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, ये हो जाइए। नरेशन कितना बड़ा पार्ट है, वॉइस बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन में सब बहुत ही अच्छा भूमिका निभाता है। तो मैं उसको भी बहुत सरल और आसानी तरीके से बतलाऊंगा। तो बच्चों, चूँकि यदि सारा टॉपिक एक ही बार बताऊं तो समझने में काफ़ी दिक्कतें होगी, इसलिए मैं 1 बाय 1 छोटा छोटा पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जिससे मैं आसानी से और सरल भाषा में समझा रहा हूँ, और उम्मीद करते हैं आप भी समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है, यहाँ जो आप देख रहे हैं, मैं ईमानदार हूँ, आप नेक है, हम एक कार रखते हैं, आप तैयार हैं, वही लोग शिक्षक हैं, सीता के पास लाल कलम है। बहुत सिंपल सेंटेंस है। तो इसी तरह से और भी सेंटेंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो बच्चों, हम समझते हैं कि अब तक जो याद जहाँ आता है, आप 12th क्लास में हो, 9th स्टैंडर्ड में हो या 10th स्टैंडर्ड में हो, हम समझते हैं आप सब बड़ा आसानी से आप बना सकते हैं। बट इसका मैं फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत आसानी और सुलभ तरीके से आप भी समझ सकते हैं। इसी तरह से बहुत बड़ी बड़ी सेंटेंस होगी तो उसकी भी बनावट कर सकता हूँ। तो बच्चों, पहले इस वीडियो को पॉज करें, नोट करें, मैं फिर एक एक करके मैं बताऊँगा। हाँ, तो उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी को बोलते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कथनवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? कथनवाचक वाक्य। तो बच्चों, अब आश्चर्य आपको लगेगा, मैं वाक्य का ये लगा के मैं 3rd वीडियो लेकर आया हूँ। क्यों लेकर आया हूँ? कुछ तो रीज़न है। ऐसा रहा था मैं एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट कर देता। तो मुझे कंप्लीट करने से नहीं होगा, आपको सीखने से मतलब होगा। क्योंकि यहाँ जो भी ऑडियंस है, जो भी नए हैं, जो भी देख रहे हैं बच्चों, हमको तो आता है, मैं तो एक ही दिन में कंप्लीट करके रख दूंगा, 1 घंटा में कंप्लीट, 1 घंटा भी नहीं लगने दूंगा इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप जो देख रहे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, स्टैंडर्ड बच्चे हैं, सभी के समझ आना चाहिए। सबसे मेरा मेन मकसद ये होता है, इसलिए मैं छोटा छोटा टॉपिक लाता हूँ, बहुत आसानी और सुलभ तरीके से बतला रहा हूँ, जिसको धीरे धीरे ऐड करके एक बहुत बड़ा टॉपिक को बड़ा आसानी तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ। इसीलिए सेंटेंस का मैंने इससे पहले, सेंटेंस में देखिए बच्चों क्या क्या होती है, आज देखिए, आज आपको पता चलेगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब होता है बउआ, अदर वर्ड का मतलब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब रही बात जैसे कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, यदि मैं डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर देता तो आपको समझ में नहीं आता। इसलिए मैं इससे छोटा छोटा पार्ट को मैंने क्लियर किया कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, वर्ब क्या है। तो इसे मैं पहले समझा दिया, ताकि अब मैं यहाँ यदि डायरेक्ट मैं बताऊँगा आप आसानी से समझ सकते हैं।
तो बच्चों आप इससे पहले वाले वीडियो या इससे पहले मैंने जो अपलोड किया डे 1, डे 2, डे 3 उस सब जरूर देख लें, जिसे पढ़ने के बाद आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा, अदर वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट समझ में आएगा, वर्ब समझ में आएगा। नॉर्मल बेसिक मैंने इसका नॉलेज दिया हूँ, डिटेल नॉलेज जब मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं बतलाऊंगा। ठीक है, इस सब का सेंस भी मैंने बतलाया था। शैल हैव, विल हैव, वेयर, इस सब का मीनिंग क्या होता है हिंदी इंग्लिश मैंने बतला दिया था। उम्मीद करता आप उसे ज़रूर देखें। तो बच्चों अब देर ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। आज जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका मैं फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ। इसी तरह से बारीकी बारीकी से मैं बतलाऊंगा। जैसे है ना, आप कहाँ हैं, वो आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं, तुम कौन हो, यहाँ आप क्यों आए हैं, आप क्या करते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जो कि सेंटेंस का सेकेंड पार्ट है। आज मैं फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अगले दिन सेंटेंस का सेकेंड पार्ट को एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद फिर अगले दिन इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो इसी तरह से बारीकी से मैं सभी को एक्सप्लेन कर दूंगा। उम्मीद करते हैं सभी वीडियो को आप जरूर देख लें। इसके बाद ही आपको इंग्लिश स्पोकन समझना या अदर टॉपिक में भी बताऊंगा, टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन, बड़ा आसानी से समझिएगा। नहीं तो आपको आपके पल्ले भरने वाला चीज़ नहीं है, वही नॉर्मली नॉलेज रहेगा, कंप्लीट नॉलेज नहीं रह सकता है। तो बच्चों बिलीव रखें, उम्मीद करता हूँ आप जरूर समझ गए होंगे। जो मैं बारीकी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक को बारीकी से आप फैर में नोट करें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट, जिससे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। वो किसी के मन में आता है सर स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सारे के मन में आता है स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बच्चों स्ट्रक्चर जो होता है एक तरह के फर्मा का काम करता है। किसका काम करता है? फर्मा। जिस प्रकार आप देखे होंगे एक मूर्तिकार जो होता है मतलब हम बोलते हैं 100 में 10% ही ऐसा व्यक्ति होगा जो खुद हाथ से डिजाइन कर देता है फेस का, हाथ से। लेकिन 90% ऐसे मूर्तिकार होते हैं जिसके पास एक फर्मा होता है, फर्मा मिट्टी डालता है और कुछ कुछ करता है, जिसके बाद उसको फेस का बनावट बड़ा आसानी से बन जाता है। तो बच्चों वही फर्मा, यदि फर्मा वहाँ मूर्तिकार उसको फर्मा बोलते हैं, बट हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। वही मैथ में चल जाएंगे तो मैथ में स्ट्रक्चर के बदले उसको बोलते हैं सूत्र। क्या बोलते हैं बच्चे? सूत्र। तो याद रखिए मैथ में उसी को सूत्र बोलते हैं और ठेठी भाषा जो मूर्तिकार है तो उसको फर्मा बोलते हैं, और हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग सेंटेंस को बड़ा आसानी से बना सकते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो कथनवाचक या अफर्मेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक, सब्जेक्ट क्या है बड़ा मैं डिटेल से बतलाया हूँ, ऐसे डिटेल से पहले वाले वीडियो में बतलाया हूँ, बट अभी भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ शॉर्टली। वर्ब क्या होता है? OW मतलब अदर वर्ड। देखिए मैं बारीकी से यहाँ बतला दिया हूँ। सब्जेक्ट फॉर क्या होता है? V फॉर वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? अदर वर्ड फॉर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। सभी को मैं एक्सप्लेन कर रखा हूँ। सब्जेक्ट मतलब जैसे I, we, see, you, name, these, those, etc. वो जो भी है, जो भी काम करने का काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, हैज, हैव, शैल हैव, विल हैव, कैन, कुड, जो भी होते हैं सभी को वर्ब बोलते हैं। ठीक, वर्ब क्या होता है? एक क्रिया होती है जिससे कुछ काम करने, होने या रखने का बोध होता है, उसे वर्ब कहते हैं। ठीक, अदर वर्ड क्या होता है? ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सेंटेंस की अर्थ को पूरा कर देता है। बच्चों इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन इससे पहले वाले वीडियो में किया हूँ, जरूर देख लें। ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है ऑब्जेक्ट कहते हैं। राइट, तो उम्मीद करता है आप समझ गए होंगे। ठीक, ये है स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का। बच्चों उसी का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद नॉट, अदर वर्ड। कहने का मतलब ये है कि अदर वर्ड हमेशा लास्ट में होता है, चाहे उसका नेगेटिव बनाइए या अफर्मेटिव बनाइए। मतलब नेगेटिव बनाइए या नेगेटिव बनाइए या सिंपल रखिए, अदर वर्ड हमेशा कहाँ होगा? अंत में। और याद रखिएगा, तो रही बात हम उलट पुलट सर किसको करते हैं? तो उलट, और इसमें तो कुछ नहीं, इंट्रोगेटिव उलट पुलट करेंगे, बट अदर वर्ड हमेशा लास्ट में रहेगा, सब्जेक्ट हमेशा यही रहेगा, वर्ब हमेशा यही रहेगा, नोट जाएगा हमेशा वर्ब के बाद। नोट कहाँ आएगा? हमेशा वर्ब के बाद। तो चलते हैं बारीकी से अब टॉपिक की तरफ। तो बच्चों जैसे कि मैं ईमानदार हूँ,
तो मैं ईमानदार हूं, तो आप यहाँ एक देखिए, जब भी हिंदी से इंग्लिश करेंगे तो आप याद रखिएगा, पहले इंग्लिश हम शुरू वाला लिखेंगे, ठीक, उसके बाद अंत। पहले शुरू में माई की इंग्लिश क्या होता है, आई। अंत में क्या, हूँ का इंग्लिश मैंने बच्चों बताया, हूँ का इंग्लिश क्या होता है, एम। क्या होता है, एम। तो आई एम। बीच में क्या बचा, ईमानदार। ईमानदार का क्या होता है, ऑनेस्ट, कंप्लीट। तो इसका आप कंप्लीट हो गया इंग्लिश, मैं ईमानदार हूँ। इसको इंग्लिश बोलेंगे आई एम ऑनेस्ट। क्या बोलेंगे, आई एम ऑनेस्ट। जिससे बच्चों अब है आप नेक हैं, आप नेक हैं। तो मैंने क्या बताया, जब भी हिंदी से इंग्लिश करना हो, हिंदी से इंग्लिश करना हो, पहले शुरू का इंग्लिश, उसके बाद अंत का इंग्लिश। कैसे करेंगे, पहले शुरू का इंग्लिश, शुरू में क्या, आपका इंग्लिश क्या होता है, यू। क्या होता है, यू। देखिए ये यू हम लिखे हैं, बट इसका हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेन मैंने इससे पहले वाले वीडियो या डे 1 डे 2 किसी में मैं जरूर किया हूं, आप जरूर से देख ले। यू शुरू, पहले शुरू की इंग्लिश, अंत में क्या है का इंग्लिश क्या होता है, आर। बीच में क्या बच गया, नेक। नेक का इंग्लिश क्या होता है, जेंटल। क्या होता है, जेंटल। तो आप नेक हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू आर जेंटल। क्या बोलेंगे, यू आर जेंटल। जैसे हैं हम एक कार रखते हैं, हम एक कार रखते हैं, हम की इंग्लिश क्या होता है बच्चों, वी। मैंने क्या बतलाया, पहले शुरू फिर अंत। अब रही बात बच्चों हैं कहेंगे आर, बच्चों यहाँ गलत होगा, क्योंकि रखते हैं इसका एक अलग वर्ब हो जाता है, जो कि मैंने बताया था, हैज हैव। क्या बतलाया था, हैज हैव हैड, ठीक। रखते हैं, रखता हूं, पास में है, इसका इंग्लिश मैंने बतलाया था बच्चों, इसका जो इंग्लिश होता है हैज हैव। क्या होता है, हैज हैव। इसमें बच्चों मैंने नहीं लिखा हूं यहाँ पे अभी, बट इसका इंग्लिश होता है, या तो आप हैज बोलिएगा या तो आप हैव बोलिएगा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस रहता है तो देखिए हैज हैव, हैज हैव रखता है, सेंस हैज या तो हैव, ठीक। हम लोग एक कार रखते हैं। अब बच्चों अब रही बात, कहाँ हैज लगेगा, कहाँ हैव लगेगा, है ना, मन में आएगा, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है। तो आप याद रखिएगा, ही सी इट या कोई एक नाम रहेगा तो हैज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट बच जाता है उसके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो वी के साथ हैव आएगा, वी हैव, ठीक। अब बीच में क्या बच गया, एक कार। एक का इंग्लिश ए, कार का इंग्लिश कार। तो ए कार हम लिख सकते हैं, हम एक कार रखते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव ए कार। क्या बोलेंगे, वी हैव ए कार, ठीक। बच्चों यदि आप चाहते हैं कि सेल हैव, विल हैव, इसका एक डिटेल सर का वीडियो बना के दीजिए तो आप कमेंट कर, मैं जरूर दे दूंगा। क्योंकि बच्चों रखने का सेंस में जो होता है, पास में है, रखने का सेंस तो अधिकार बतलाता है। तो हम बच्चों हम टू हैव का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, टू हैव। टू हैव इसका मतलब क्या होता है बच्चों, सो समझिए, इसका मतलब होता है हैज हैव हैड, सेल हैव, विल हैव। बड़ा आसानी और बहुत सुलभ तरीके से मैं बतला दूंगा, जिस मात्र 10 से 15 मिनट इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, जिससे आप कभी भी नहीं भूल सकते, जिंदगी भर आप नहीं भूल सकते हैं। बट यहाँ ही मैं एक्सप्लेन करना पॉसिबल यहाँ बच्चों नहीं होता है। ये तो थोड़ा नहीं करता है, ट्रेलर है ये, अभी ट्रेलर है कि हिंदी से इंग्लिश हम कैसे करेंगे। इस तो बने रहिए चैनल पे, ठीक। मैं ज़रूर करवाऊँगा, ठीक। एक एक करके मैं कंप्लीट कर दूंगा, जिससे पढ़ने के बाद आपको 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तो टेलर ले कहा है, थोड़ा सा मैंने बतलाया इसे, लेकिन इसे आप इग्नोर भी ना करें, जरूर इसे याद कर लें। कथनवाचक वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, नेगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट वर्ब नॉट अदर वर्ड, जरूर याद करें। और जैसे जब भी हम हिंदी से इंग्लिश करेंगे, इतना याद रखिएगा, शुरू अंत बीच, पहले शुरू फिर अंत फिर बीच, ठीक है। उम्मीद करता आप समझ गए होंगे। अब आते हैं बच्चों यहाँ, आप तैयार थे, मैंने क्या बतलाया, पहले शुरू में क्या है, आपका इंग्लिश क्या होता है, यू। थे के इंग्लिश क्या होता है, मैं बच्चों सबका मीनिंग में बता रखा हूँ, तो अब बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। आप जरूर मेरा सारा वीडियो देखें, जिसमें मैंने बतलाया था, इसके वर्ब के बारे में मैंने बतलाया हूँ, सब्जेक्ट वर्ब के बारे में उसे जरूर देखें, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो थे का इंग्लिश होता है वेयर। क्या होता है, वेयर। बीच में क्या हो गया, तैयार। तैयार का इंग्लिश होता है रेडी। क्या होता है, रेडी। तो आप तैयार थे, इसका इंग्लिश क्या होगा, यू वेयर रेडी, यू वेयर रेडी, ठीक। जैसे वे लोग शिक्षक हैं, वे लोग शिक्षक हैं, बस वही फंडा, बस सेम फंडा, जैसे हिंदी से इंग्लिश करना है, सेम फंडा, शुरू
अंत बीच। शुरू में क्या है वे लोग, वे लोग का इंग्लिश क्या होता है दे, क्या होता है दे। लास्ट में क्या है हैं का इंग्लिश क्या होता है आर, ठीक। बीच में क्या है शिक्षक, शिक्षक इंग्लिश क्या होता है टीचर, क्या होता है टीचर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप जरूर समझ गए होंगे। तो बच्चों कुछ और एग्जाम्पल मैं इसे दे देता हूं, आप इसे ज़रूर नोट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसके बाद मैं अब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उम्मीद करता हूं या तो इंट्रोगेटिव है नेक्स्ट जो वीडियो लाने वाला हूँ ओनली मैं पहले हिंदी से इंग्लिश कैसे करेंगे पहले मैं उसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं खुशी सेंटेंस एक्सप्लेन कर किया हूँ। तो उम्मीद करते हैं आप इसे सभी को नोट कर लें। इसके बाद वाला जो वीडियो लाऊंगा उसमें एकदम फुल्ली हिंदी, क्योंकि ये सब मैं वहाँ फिर नहीं लिखूंगा, ये जो मैं यहाँ लिखा हूँ ये सब नहीं लिखूंगा, इसलिए आप इसे ज़रूर नोट कर लें और याद कर लें। उसमें फुल्ली हिंदी लिखेंगे, हिंदी से इंग्लिश करना सिखाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता आप समझ गए होंगे, नोट करें। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को हैप्पी होली मैं दोबारा फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आनंद कीजिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी कर लीजिएगा। थैंक यू।